तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जस्ट अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया है और सीए इंटर उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। बेसिक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये होता है कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग। तो अगर आप उन बच्चों में से हो जो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं और उनका खुद पर कंट्रोल है, तो फिर आप सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल है और आप लोगों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो मेरी तरह जिसको सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, उसको एक टीचर की गाइडेंस चाहिए ही होती है, तो आपको अभी कोचिंग लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के माइंड में होती है वो ये है कि हम ऑनलाइन घर पर बैठ के कोचिंग लें या सेंटर पे जाके किसी फैकल्टी से सैटेलाइट थ्रू कोचिंग लें। तो उसका आंसर सिंपल है कि सीए इंटर जो है ना वो 12th और सीए फाउंडेशन से बहुत अलग है। उसमें आपको लॉ और अकाउंट्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो बिल्कुल ही अलग होंगे। तो मेरा एडवाइस ये है कि आपको सीए इंटर एटलीस्ट सेंटर पर जाकर कोचिंग लेना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। घर पे हम लोग क्या करते हैं 1.5x में लेक्चर चालू कर लेते हैं, एक दिन में 2 से 3 लेक्चर देख लेते हैं और लेक्चर के बाद वाला जो हमको रिवाइज़ करना होता है वो हम नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सीए इंटर में, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। अगर आप सेंटर पे जाके कोचिंग ले रहे हो तो आपका एक कॉम्पिटिशन का स्पिरिट बिल्डअप होता है जिससे आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये कंप्लीट करके जाना ही है क्योंकि मेरे साथ और भी बच्चे उस कोचिंग को ले रहे हैं। वो कोचिंग आपके लिए नहीं रुकेगी नेक्स्ट डे अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, लेकिन घर पे तो आपके हाथ में होता है। आप चाहो तो 2 दिन होमवर्क मत करो, 3 दिन होमवर्क मत करो। आप अपने हिसाब से लेक्चर्स को प्ले पॉज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ मत करना। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो कोशिश करना है हमको सेंटर पर जाकर ही कोचिंग लेना है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने कोचिंग स्टार्ट किया है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे चाहे आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़े, लेकिन आपको जो कोचिंग्स में पढ़ाया गया है वो उसको साथ-साथ रिवाइज़ करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, जो न्यूमेरिकल उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ है, वो आप एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो इसमें आप अपना लॉस कर रहे हो। फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जब आप भी रिवाइज़ कर रहे हो या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपको साथ-साथ मार्किंग करते हुए जानी है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन टफ लगा था या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम आई थी, जो कि आपके सेकंड रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस पूरे 8 टू 9 मंथ्स के टर्म में सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है। आपको कोशिश करनी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारा ग्रुप क्लियर करो, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के बाद फिर चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, प्रॉपर मेहनत कर रहे हो और जिस वे में मैंने आपको बताया उस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आई एश्योर यू कि आप कभी सीए इंटर के एग्ज़ाम में तो फेल नहीं हो सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और प्रिपेयर वेल, डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स। ऑल द बेस्ट।